नमस्कार दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी इंसान के ऊपर बुरी शक्तियों का साया है या फिर किसी के घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है। दोस्तों, ऐसे कई सारे लक्षण होते हैं जिससे यह पता लगा सकते हैं आप कि आपके घर में या आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस बारे में भी बात करने वाले हैं कि क्या सचमुच भूत प्रेत पिशाच होते हैं या फिर नहीं, ये हमारे मन का सिर्फ एक वहम है। आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, यदि आप लगातार अपने जीवन में कुछ समस्या का सामना कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कुछ सही होने के बजाय सब कुछ गलत हो रहा है, तो ये संभव हो सकता है कि आपके पास किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो या फिर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति मौजूद हो। दोस्तों, यहाँ तक कि एक व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता है, वह यह कहने में 2 पल नहीं बिताता कि कोई भूत नहीं है, कुछ भी मन का भ्रम नहीं है। लेकिन अगर तार्किक तथ्य यह है कि यदि हम ईश्वर में विश्वास करते हैं तो भूत शक्ति को भी स्वीकार करना होगा, क्योंकि ये दोनों विपरीत गुणों के साथ शक्तियां या ऊर्जा है। दोस्तों, सनातन धर्म दर्शन, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर आत्मा को अमर मानते हुए कहा गया है कि अपने कर्मों के अनुसार वह फल प्राप्त करेगा। आत्मा एक शरीर को त्यागती है और एक नए वस्त्र की तरह दूसरे शरीर को धारण करती है। लेकिन अगर यह तार बीच में कहीं टूट जाता है तो आत्मा तुरंत जन्म नहीं लेती, बल्कि प्रेत योनि में चली जाती है। यहाँ यह एक कारावास की तरह है। यदि कर्म अच्छे हैं तो कुछ अंतराल के बाद वह स्वयं मुक्त हो जाता है, अन्यथा वह हजारों वर्षों तक भटकता रहता है। इस कष्टप्रद योनि में इच्छाएं मानवीय है, लेकिन आनंद के लिए शरीर नहीं है। ऐसी आत्मा हमेशा मानव शरीर की खोज में रहती है। शुद्ध मजबूत आत्मशक्ति वाले लोगों के साथ भी यह लड़खड़ाता नहीं है, लेकिन अशुद्धि के स्थानों में यह अक्सर बच्चों, महिलाओं, किशोरों, युवाओं को संलग्न करता है। ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें यह कहा जाता है कि शौच के लिए गया, जब वहां गया तो वहां से लौटा तो व्यवहार विचित्र हो गया और फिर उसकी तबीयत बिगड़ गई। यह सब ऊपरी बाधा का एक लक्षण है, जिसे पीछे शारीरिक आत्माएं कहते हैं। दोस्तों, हम आपको शरीर में भूत होने के लक्षण की कुछ विशेष विशेषताएं बताने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप स्वयं प्रेत बाधा का पता लगा सकते हैं। चलिए जानते हैं ऊपरी हवा का सबसे बेस्ट इलाज। दोस्तों, शरीर में भूत होने के क्या लक्षण हैं? यहाँ पर शरीर में भूत होने के लक्षण बताए गए हैं। कुछ लोग इसे अलग नाम से जानते हैं, जैसे पिशाच बाधा के लक्षण, शरीर में भूत होने के संकेत, ऊपरी हवा का सबसे बेस्ट इलाज। दोस्तों, मसान बाधा पीड़ितों के लक्षण। दोस्तों, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन घर का कोई भी सदस्य उदास रहता है या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में अचानक वृद्धि होती है। गुरुवार, शुक्रवार या शनिवार के किसी भी दिन हर हफ्ते कुछ नकारात्मक घटनाओं की घटना है। दोस्तों, पीड़ित के शरीर या कपड़ों से बदबू आना। पीड़ित स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है, घर के दूसरे सदस्य को देखकर अचानक गुस्सा हो जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति पैरानॉर्मल समस्या से पीड़ित है तो उसकी आंखें लाल दिखाई पड़ती है और चेहरा भी लाल दिखाई देता है। दोस्तों, अक्सर सिर दर्द और पेट में दर्द की शिकायत रहती है। इसके साथ ही उनके कंधों में भारीपन का एहसास होता है। कभी कभी पैरों में दर्द की शिकायत होती है और वह व्यक्ति झुककर या पैर खींचकर चलता है। अगर किसी घर में असामान्य समस्या है तो उस घर में एक महिला को हर महीने अमावस्या के दौरान एक अवधि होती है। दोस्तों, घर के किसी सदस्य को अक्सर चोट लगती है और वैवाहिक जीवन में स्थिरता नहीं होती। अनावश्यक हाथ पैर कांपने लगते हैं और अक्सर आसपास किसी तरह की गंध महसूस होती है। डरावने सपने नहीं छोड़ते। पीड़ित व्यक्ति किसी के डर से खुद को भागता हुआ देखता है। सपने में सांप या कुत्ते का अक्सर दिखाई देना। सपने में खुद को सीढ़ी से नीचे गिरते हुए देखना, आखिरी सीढ़ी से नीचे उतरना। पीड़ित व्यक्ति को सोते समय दबाव या नींद का पक्षाघात महसूस होता है। कुछ अज्ञात चेहरे सोते समय अचानक दिखाई देते हैं। कुत्ते पूरे इलाके में आपके घर के पास इकट्ठा होते हैं। पानी और ऊंचाई का डर, व्यापार में अचानक उतार चढ़ाव। ये कुछ विशेषताएं हैं जिनसे आप शरीर में नकारात्मक ऊर्जा होने के लक्षण जान सकते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ कुछ सावधानियां बरती जाएं तो आप खुद को इस नकारात्मक ऊर्जा से बचा सकते हैं।
दोस्तों, आपने भूत प्रेत के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसी कई कहानियां उपलब्ध हैं। कई लोगों ने अलग अलग राज्यों में भूत देखे हैं और कई लोगों के पास भूत भी हैं। अगर आप प्रेत बाधा से परेशान हैं और इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि भूतों के बारे में और भी क्या है और उनसे कैसे छुटकारा पाते हैं। दोस्तों, पहली बात है कि भूत रहते कहाँ हैं। भारत में कई प्राचीन स्थान है जहाँ भूतों का वास होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह स्थान एकांत में है। प्राचीन घरों में अक्सर देखा गया है कि वहाँ भूतों की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने वहाँ भूतों को देखने का दावा किया है। आप मेहंदीपुर बालाजी मंदिर को जानते हैं, जो राजस्थान में स्थित है। एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। वहाँ आज भी भूतों से कई लोग परेशान हैं और वहाँ जाकर ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, भूत आदमी की आत्मा होती है। जब वह मर जाती है तो वह आदमी मृत्यु के बाद भूत बन जाता है। भूत योनि में बहुत पीड़ा होती है। इसमें भूत प्रेत किसी भी प्रकार से सुखी नहीं होते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि आत्माएं 3 प्रकार की होती हैं। दोस्तों, प्रेत आत्मा, जीवित आत्मा और सूक्ष्म आत्मा। शास्त्रों के अनुसार आत्मा 3 प्रकार की है। प्रेत आत्मा, जब कोई आत्मा वासना से भरे शरीर में जाती है तो उसे भूत कहते हैं। जीवित आत्मा, जब आत्मा जीव के शरीर में जाती है अर्थात मनुष्य के पास जाती है। चींटी, हाथी, सिंह, चीता, भालू आदि जीवात्मा कहलाते हैं। सूक्ष्म आत्मा, जब आत्मा सूक्ष्म शरीर, वायरस, जीवाणु आदि में रहती है तो वह सूक्ष्म आत्मा कहलाती है। दोस्तों, मृत्यु के बाद भूत बनने की प्रक्रिया क्या होती है? मित्रों, यदि एक अच्छे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस सच्चिदानंद परमेश्वर द्वारा जन्म और मृत्यु के बंधन को काटकर उसकी आत्मा को प्राप्त किया जाता है। लेकिन इच्छा या वासना से बंधा हुआ व्यक्ति यदि किसी भी तरह से मारा जाता है या मर जाता है तो उसकी आत्मा नहीं होती है। दोस्तों, उस निराकार ईश्वर को प्राप्त करो और इस पृथ्वी पर विचरण करो और लोगों को परेशान करो। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसी के मृत माता पिता या उसके पिता का श्राद्ध नहीं करता तो वह अपने असंतुष्ट पिता से भी परेशान होता है, इसलिए श्राद्ध करें। दोस्तों, आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार आत्मा 3 शरीर हैं। पहला स्थूल, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा कारण शरीर। स्थूल शरीर क्या है? स्थूल शरीर जो आत्मा की सबसे प्रारंभिक अवस्था है, उसे आयुर्वेद और योग के द्वारा 150 से 170 वर्ष तक जीवित रखा जा सकता है। सूक्ष्म शरीर आत्मा की आयु लाखों वर्ष तक होती है। कारण शरीर क्या है? आत्मा का कारण शरीर अमर है और यह हमेशा वायु के रूप में पृथ्वी पर वास करता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि भूत की उम्र कितनी होती है। तो ऐसे व्यक्ति की सांसारिक जीवन जीने की इच्छा बनी रहती है तो ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि भगवान ऐसे मनुष्य को उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर से एक शरीर प्रदान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वयं आत्महत्या करता है, जैसे कि जहर खाकर मरना और किसी अन्य तरीके से फांसी लगाकर अपने जीवन का त्याग करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भूत योनि में जाना पड़ता है। ऐसे आदमी को दोबारा शरीर नहीं मिलता और उस व्यक्ति को मनुष्य की आयु के लगभग बराबर या उसके अधिक उम्र का भूत बनकर जीना पड़ता है। या यूं कहें कि जब तक उस मृत व्यक्ति का कोई विशेष उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता तब तक वह भूत योनि में रहता है। जब उसकी उम्र और सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो वह अपने कर्म के अनुसार नरक या स्वर्ग में जाता है। यदि वह मनुष्य फिर से जन्म लेना चाहता है तो वह मृत्यु लोक में लौट कर आता है और वह आदमी अपने पिछले भाग्य के अनुसार 84 लाख योनियों में से एक में फिर से जन्म लेता है। जन्म मरण का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरा तथ्य क्या है कि मृत व्यक्ति यदि युवा है तो उसकी मनोकामनाएं भी प्रबल होती है, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ। इन्हीं कामनाओं के आधार पर वह भूत योनि में निवास करता है। शुरुआत में वह एक मजबूत वासना के अधीन है और वह भूत उसके परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी परेशान करता है। जब उसकी उम्र कम हो जाती है तो उसकी इच्छाएं भी खत्म हो जाती है। वह प्रेत योनि में तब तक रहता है जब तक उसकी सभी इच्छाएं समाप्त नहीं हो जाती, भले ही वह हजारों साल का हो। दोस्तों, भूत कौन बनता है? मृत्यु के बाद हर कोई भूत नहीं बनता। दोस्तों,
सभी धर्मों के अनुसार जो लोग तिथि, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि को नहीं मानते वे भगवान का अपमान करते हैं, देवताओं का अपमान करते हैं, गुरु को गाली देते हैं, हमेशा कई तरह के गलत काम करते हैं, शराब और मांस आदि खाते हैं और पीते हैं। ऐसे लोग भूत योनि में जाते हैं। भूतों के बारे में ज्यादा सोचने वाले लोग उनकी हॉरर फिल्में देखते हैं। जो व्यक्ति अधिक भावुक होते हैं और जिनकी मानसिक शक्ति कम होती है, ऐसे लोगों पर भूत जल्दी वास करते हैं और भूत आते हैं और ऐसे लोगों पर शासन करते हैं। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म के अनुसार यह गलत माना गया है कि जो लोग रात में कोई भी कर्मकांड या कोई काम करते हैं वे केवल अच्छे या बुरे हो सकते हैं। दोस्तों, वे भूत और भूत पिशाच बन सकते हैं। जब कुंडली में राहु हो तब भी ऐसा होता है। जब राहु लग्न या 8वें प्रभाव में होता है तब भी ग्रहों पर उसकी दृष्टि होती है। तो ऐसी स्थिति में ज्ञानी व्यक्ति को यह एहसास होने लगता है कि उस पर भूतों की छाया है। तांत्रिक या जो राक्षसों के लोग हैं उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि उनके पास भूतों की छाया है। दोस्तों, कैसे पता करें कि भूत है? दोस्तों, अगर किसी पर भूत की छाया हो तो उसके कर्म या कर्म से पता चलता है कि उस पर भूत की छाया है। दोस्तों, उदाहरण के लिए भूत दर्द, पिशाच दर्द, पेट दर्द, शाकिनी दर्द, डायन दर्द, यक्ष दर्द, ब्रह्म राक्षस दर्द, डाकिनी दर्द। दोस्तों, ये सभी अलग अलग भूतों द्वारा मनुष्य को दिए गए कष्ट हैं जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, भूत बाधा के लक्षण क्या है? दोस्तों, जब भूत पीड़ा में हो तो व्यक्ति की आंखें लाल होने लगती है, शरीर में दर्द बना रहता है और यदि वह क्रोधित हो जाए तो एक साथ कई लोगों को गिरा भी सकता है और मूड अच्छा हो तो वह अच्छी बातें भी करता है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे हैं जिसके बारे में आप जानेंगे तो आपको बहुत भय लगेगा। दोस्तों, भूत बहुत शक्तिशाली होते हैं और उनकी गति भी बहुत तेज होती है। कहा जाता है कि वे अपने मन की गति से चलते हैं। भूत बनकर वे बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। कई भूत इंसान को छू सकते हैं और कई उन्हें छू नहीं सकते, पर यह उनके कर्मों से तय होता है। दोस्तों, जो लोग भगवान का ध्यान करते हैं, उस सच्चिदानंद प्रभु का ध्यान करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, उन लोगों पर किसी भी बुरी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि हमेशा भगवान का ध्यान करें। दोस्तों, आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा धर्म करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे काम करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, उन लोगों की आत्मा बहुत कोमल हो जाती है। और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि कोमल आत्माओं पर भूत जल्दी वास करते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग भगवान का जितना ध्यान करते हैं, जितना जप करते हैं, भूत पिशाच उनसे उतने ही दूर रहते हैं। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, हनुमान चालीसा में भी ऐसा कहना है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों, अगर आपको इन सब से बचना है तो सारे तांत्रिक टोटके ये सब कुछ को भूल जाइए, केवल भगवान का नाम जप कीजिए। दोस्तों, वृंदावन के प्रेमानंद बाबा को तो आप जानते ही होंगे। प्रेमानंद बाबा ने साफ साफ चुनौती के तौर पर ललकार कर पूरी दुनिया के तांत्रिकों को ललकारा है कि अगर उसमें क्षमता हो तो वो पूज्य प्रेमानंद बाबा का एक बाल उखाड़ कर दिखाएं। लेकिन किसी तांत्रिक ने, किसी भी इस तरह के टोटका करने वाले लोगों ने उनकी चुनौती स्वीकार नहीं की, क्योंकि उनके साथ कुछ भी करना असंभव है, क्योंकि उनके रोम रोम में हमारी ठाकुरानी श्री राधा रानी का वास है और जहाँ पर ईश्वर का वास होता है वहाँ पर ऐसी आत्माएं भटकती तक नहीं है। इसलिए दोस्तों, लोगों का क्या कहना है उसे भूल जाइए, केवल भगवान का नाम जप कीजिए। भगवान के नाम जप में इतनी शक्ति है कि बुरी आत्माएं कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो आपके आसपास भी नहीं भटक सकती। आपके घर आना तो दूर की बात है, आपके एरिया तक में नहीं रह सकती। दोस्तों, जिस जगह पर एक भी सच्चा भक्त होता है, उस जगह की कई किलोमीटर तक उसकी ऊर्जा फैली हुई रहती है और उस जगह पर कोई भी बुरी आत्मा संभव ही नहीं है कि टिक पाए। इसलिए आप जितना ज़्यादा नाम जप करेंगे, भगवान का जितना नाम लेंगे, आपके आसपास उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी पर हमेशा भारी पड़ती है। सच्चाई बुराई पर हमेशा भारी पड़ता है। जीत हमेशा सच्चाई की होती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा शक हो कि आपके ऊपर कोई बुरी आत्मा है या फिर आपके घर में कोई बुरी आत्मा है,
तो बिना कुछ कहे मन ही मन ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दीजिए। किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई पूजा पाठ, कोई यज्ञ हवन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप भगवान का नाम उच्चारण करने लगेंगे, वो आत्माएं आपसे कोसों दूर भाग जाएगी। आपके शरीर पर रहना तो दूर की बात है, घर में रहना तो दूर की बात है, आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। जैसे ही आप भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे, आप खुद में ही ऐसा फील करेंगे कि आपके साथ सब कुछ अद्भुत हो रहा है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। दोस्तों, एक बार राम कहने से आपके मन को इतनी शांति मिलती है, तो सोचिए, अगर आप दिन में 1 माला करते हैं, 2 माला करते हैं, 10 माला करते हैं, 16 माला करते हैं, तो आपकी ऊर्जा क्या होगी। दोस्तों, मैं आपको ये नहीं कहती कि आप दिन में 16 माला कीजिए, आपकी जितनी क्षमता है आप उतनी ही कीजिए। अगर आप बुरी शक्तियों से बचना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा ना हो, तो आप इस तरह का काम कीजिए। भगवान का नाम जप कीजिए। आपको कोई भी यज्ञ, हवन, तांत्रिक टोटके करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक भगवान का नाम ऐसा है जिसको लेने से हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा कहते हैं, जो नाम जप करता है उसके आसपास बुरी शक्तियाँ भटकना तो छोड़ो, उसके घर के आसपास भी बुरी शक्तियाँ नहीं होती। दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा भगवान का नाम लीजिए। अगर आपको ये एहसास होता भी है कि आपके आसपास है कुछ इस तरह की नेगेटिव एनर्जी, तो आप उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि अगर भगवान है तो शैतान भी है। दोनों चीज़ों को आपको मानना होगा। अगर आप भगवान को नहीं मानते तो फिर तो आपकी मालिक राधा रानी ही है, लेकिन अगर आप मानते हैं तो आपको इन बुरी शक्तियों को भी मानना होगा। अब मानने के बाद क्या करना है? इन्हें हमें दूर भगाना है। दोस्तों, कुछ शक्तियाँ तो आपके आसपास इसलिए आती हैं ताकि जो लोग ज़्यादा नाम जप करते हैं या भगवान का ध्यान करते हैं, उनके आसपास अगर कोई बुरी शक्तियाँ आती भी हैं तो वो आपको कोई हानि पहुँचाने के उद्देश्य से नहीं आती। वो चाहती हैं कि आपके थ्रू, आपके द्वारा उनका उद्धार हो जाए, इस वजह से वो आती हैं। इसलिए अगर कुछ बुरी शक्तियाँ हैं भी आपके आसपास, तो ईश्वर से वही प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, हम नाम जप करते हैं, उसका फल इसे दे दो प्रभु, और इसे इस योनि से मुक्ति दे दो। जब आप ऐसी भावना के साथ भगवान का नाम जप करेंगे और दूसरों का उद्धार चाहेंगे, दूसरों का भला चाहेंगे, तो यकीन मानिए, भगवान को पाने के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान स्वयं ही आपको अपने चरणों में स्थान दे देंगे। जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, उनके लिए भगवान स्वयं काम करते हैं। इसलिए बुरी शक्तियों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल सच्चाई के तौर पर हमेशा हृदय को पवित्र करके सच्चे मन से भगवान का नाम लीजिए। और अगर आपको जब भी एहसास हो कि आपके आसपास कुछ बुरी शक्तियां हैं, तो ईश्वर से यही प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, हम जो आपका नाम लेते हैं उसका फल आप इन्हें दे दो, और इनके इस योनि से, इनके पाप कर्मों से इन्हें मुक्ति दे दो। जोर से बोलिए राधे राधे। दोस्तों, आपको जो भी नाम प्रिय हो, आप उस नाम का हमेशा जाप कीजिए, और हमारा यकीन मानिए, आपको फर्क तुरंत ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, कई चीज़ों का हम तब फर्क देखते हैं जब हम उसे बहुत बार यूज़ करते हैं। एक भगवान का ही नाम ऐसा है कि एक राम कहने से या एक कृष्ण कहने से आपके आत्मा को ऐसी शांति मिलती है जो आप तुरंत फील कर सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।